ये आपका प्रॉब्लम क्या है? आपने अभी सब बात किया है, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है? सर जी, मेरा प्रॉब्लम ये है कि आपके यहाँ पर एमको जेटी पे मेरा पड़ा हुआ मटेरियल को कल पूरे दिन में और पूरी रात के अंदर एक शिप के अंदर लोड कर दिया गया है। जिसने शिप को लोड किया वो तो मटेरियल का मालिक नहीं है। मैं मटेरियल का मालिक, मुझे ये नहीं पता कि शिप लोड हो रहा है। हम लोग यहाँ बिजनेस करते हैं, यहाँ पर इतना बड़ा माफिया हो गया है आयरन ओर के अंदर, और हमको किधर से भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। डीएमजी रिकॉर्ड के हिसाब से मैं इसका मालिक हूँ, लेकिन इन लोगों ने किसी मेरे ही एक आदमी के साथ में मिल कर के, मैं एक पेशेंट आदमी हूँ, मैं हॉस्पिटल में था, मेरा पासवर्ड एक एम्प्लॉय के पास में था, खाली पासवर्ड से उस आदमी ने डीएमजी रिकॉर्ड के अंदर मेरा ट्रांसफ़र कर लिया मटेरियल। मैंने इमीडिएटली जैसे मेरे को पता लगा, मैंने पोंडा पुलिस स्टेशन के अलावा इकोनॉमिक सेल, क्राइम ब्रांच, हर जगह कंप्लेंट किया। डायरेक्टर ऑफिस के अंदर रिटर्न में कंप्लेंट करके मैंने विजिट किया। नया डायरेक्टर आ गया, उसके साथ में भी बैठा, मैंने उनको भी बोला, मैंने कहा साहब एक गलती हो गया, लेकिन आप लोगों का काम बनता है। मैंने आज तक कोई जीएसटी इनवॉइस उनको नहीं दिया। मैंने ये पूरा मटेरियल श्रद्धा इस्पात से परचेज किया है, श्रद्धा इस्पात से, जिसका मैं पूरा पेमेंट कर करके बैठा हूँ। एक 500 से ज़्यादा ट्रक लोड होकर के आए हैं। हर ट्रक के ऊपर राधे ट्रेडर और श्रद्धा इस्पात के अलावा किसी तीसरे का नामो निशान नहीं है। आप डायरेक्टर ऑफिस के अंदर बैठे हैं, आप डीएमजी ऑफिस चला रहे हैं, आपका काम है कि मेटल ट्रांसफ़र के साथ कुछ तो देखो। या खाली मिली भगत के साथ में आपने ये हो गया और उसके बाद में मेटल का मालिक वो हो गया, वो सब भी छोड़ो। कम से कम हम लोग कंप्लेंट कर रहे हैं तो हमारी कंप्लेंट तो अटेंड करो। आप मेरे को कम से कम पिछले 15-20 दिन से आप ना कोई टाइम दे रहे हो, ना मिल रहे हो। आपके ऑफिस स्टाफ के पास में जाते हैं, वो बोलते हैं हम तो बिजी हैं। भगवान जाने कौन से बिजी हैं, हमारे को नहीं समझ में आता। तो ये कैसे उन लोग, जब उनको पास में मेरा कंप्लेंट है तो उन्होंने शिप में लोड करने का परमिशन कैसे दिया? परमिट कैसे दिया उन लोगों ने? मेरे मटेरियल को शिप में लोड कैसे कर दिया? आपका इस कंप्लेंट के बारे में या आपके जो आप बात कर रहे हो, डीएमजी कुछ नहीं कर रहे अभी? डीएमजी नहीं, आपका मटेरियल आपके नाम पे रहेगा। मैंने उनको बोला आपके रिकॉर्ड के अंदर। इसके अलावा सुनिए, मेगा सॉफ्ट के अंदर हमारा भूमिजा होता था, उसको इन लोगों ने ट्रांसफर करके गोवा इलेक्ट्रॉनिक के अंदर दे दिया। पिछले एक साल से वहाँ का उनका जो पीओन होता है उसका रजिस्टर भी बताएगा कि मैंने कितनी बार वहाँ पर एंट्री करके मैं गया हूँ वहाँ पर। भाई साहब, इन सब को माफिया लोगों को 2 मिनट के अंदर इनका ट्रांसफ़र होता है, हमारे को तो कोमा फुल स्टॉप का भी कमी हो जाए ना, ये करके लाओ वो करके लाओ। मेरे ख्याल से एक जोड़ी जूता तो मैं घिस चुका, अब उनका फॉर्मेलिटी भी पूरा कर दिया। आज तक तो हमारे को वो लॉगिन करने को नहीं देने लग रहे हैं। आपका कितना मटेरियल? अब मेरे को पता, सुनिए, अब मेरे को पता है मेरा ये 6000 टन मेटेरियल जाने के बाद में अब वो कल लॉगिन करने को दे देंगे, मेरे को दे देंगे वो। मैं पर्सनली किसी के ऊपर मैं नहीं कर रहा, लेकिन डीएमजी करने क्या लग रहा है? आर दे आल्सो इन्वॉल्व विद दिस माफिया? एक आदमी से को शिप लोड करके के वो इंडिया से लेकर के जा रहा है, जो उसका मालिक नहीं है, आप उसको परमिशन देने लग रहे हो। कोई तो बेस होना चाहिए जी। और वो जो मेरे को एक्सक्यूज बना करके एक पेपर दिया कि साहब ये मटेरियल हमने तो उससे खरीदा है, तो जिससे खरीदा है वो उस मटेरियल का ओनर नहीं। वन थिंग। सेकंड थिंग, आईबीएम क्यों बना है, डीएमजी ऑफिस क्यों बना है? वो खाली इसको कंट्रोलिंग करने के लिए। जिस डेट का वो मेरे को उनका आपस का भी एग्रीमेंट दिखा रहे हैं, उस डेट के अंदर उस आदमी के पास में आईबीएम रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, डीएमजी रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और कोई सुनने वाला नहीं है हमारी बात को। हमारा 2.5 करोड़ का वो माल लोड करके लेके जा रहा है, गोवा में कोई सुनाई करने वाला नहीं है। तो क्या गोवा में बिजनेस करना चाहिए हम लोगों को? कौन सा अभी पुलिस स्टेशन में? आप फोंडा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया? पोंडा पुलिस स्टेशन के अंदर करा, क्राइम ब्रांच के अंदर करा, इकोनॉमिक सेल ने करा, सब हाथ खड़ा करते हैं। और उससे मैं बोलता हूँ उसके अलावा डायरेक्टर डीएमजी ऑफिस का तो जब मैं इतनी बार रिटर्न के अंदर कंप्लेंट दे रहा हूँ, जाके विजिट कर रहा हूँ, रिस्पॉन्स नहीं, काम कोई रिस्पॉन्स नहीं। मेरे को ये बोला गया कि हम उनको बुलाएंगे, आपके सामने बैठाएंगे, आपकी सुनेंगे। आज तक नहीं बुलाया, आज तक नहीं बैठाया। हाँ, उनको पर्सनली बहुत बार बुलाया, बहुत बार अटेंड किया। उन्होंने आपस में क्या डिस्कशन किया, क्या रिजल्ट निकाला अकेले के अंदर, मेरे को नहीं पता अकेले उन्होंने क्या किया क्या नहीं करा। अभी किसके नाम पे तुम्हारा मटेरियल जा रहा है? अभी ये एक कंपनी है असेंट के नाम